आज का एपिसोड सच कहूं तो दिल हिला देने वाला था। क्या आतिश वाकई मारजान को भूल गया है या ये सब एक डेंजरस गेम है? एक तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरी तरफ ईगो और बीच में सच्चा प्यार जो टूटने के किनारे पर खड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज मारजान अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी या हमेशा के लिए आतिश को खो देगी? इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एपिसोड की शुरुआत होती है मारजान से, जो आतिश और मोनिका को एक साथ डिनर पर देखकर अंदर से टूट चुकी होती है। वो खुद से कहती है, अगर आतिश मुझसे मोहब्बत करता तो कभी किसी और के इतना करीब ना होता। यहाँ से उसका ट्रस्ट हिल जाता है और वो अपनी और आतिश की तस्वीर देखकर पुरानी रातों में खो जाती है। वो इमोशनल होकर कहती है, हमने कितना अच्छा वक्त साथ गुजारा था, लेकिन मोनिका के आते ही सब बदल गया। ये सीन बहुत इमोशनल है। ऑडियंस को क्लियरली फील होता है कि मारजान अब सिर्फ डाउट नहीं, फियर ऑफ लूजिंग आतिश फील कर रही है। आतिश रूम में आता है, मारजान फौरन सोने का नाटक करती है और तस्वीर छुपा लेती है। आतिश उसे देखता है लेकिन जगाता नहीं और खुद सोफा पर सो जाता है। यहाँ एक सटल चीज समझ आती है, आतिश अभी भी केयर करता है लेकिन हर्ट है। सुबह जब आतिश उठता है वो तस्वीर देखता है और समझ जाता है कि मारजान ने वो तस्वीर अपने पास रखी हुई थी। ये छोटी सी चीज आतिश के लिए बहुत बड़ी साइन होती है कि मारजान भी उससे दूर नहीं है। ब्रेकफास्ट टेबल पर टिपिकल टेंशन वाला सीन होता है। मारजान वहां नहीं होती और आतिश उसे ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ मुज़य्यन, आसली और मोनिका अपना गेम खेल रही होती हैं। आसली क्लियरली मोनिका को गाइड करती है, डिनर पर आतिश का दिया हुआ ड्रेस पहनना। यहाँ से प्लान और स्ट्रांग हो जाता है। मारजान को इमोशनली ब्रेक करना उनका मेन टारगेट है। फिर एक स्ट्रांग डायलॉग आता है। मोनिका कहती है, आतिश ने इस लड़की में ऐसा क्या देखा? और मुज़य्यन का जवाब, वो आतिश के पीछे पड़ी है। ये लाइंस मारजान के लिए इंसल्ट नहीं बल्कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट करती हैं। अब मारजान डिसीजन लेती है घर छोड़ने का। वो अपना सामान पैक करना शुरू करती है, लेकिन दिल के अंदर अभी भी आतिश के लिए फीलिंग स्ट्रांग है। आतिश रूम में आता है, डाउट करता है, लेकिन मारजान बात को अवॉइड करती है। आतिश भी इरिटेट हो जाता है और ये डिस्टेंस और बढ़ जाती है। यहाँ से दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। जब मारजान फाइनली घर छोड़ने लगती है, आतिश वापस आ जाता है और उसे रोक लेता है। डोर लॉक कर देता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी। अब यहाँ से इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट होती है। मारजान आतिश पर इल्जाम लगाती है, तुम मोनिका के साथ खुश हो, उसे गिफ्ट्स देते हो। आतिश शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वो नेकलेस तुम्हारे लिए था। ये मोमेंट बहुत पावरफुल है क्योंकि यहाँ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती थी, लेकिन ईगो अभी भी बीच में है। आतिश कंट्रोल लूज कर देता है और कहता है, आज तुम जवाब दिए बिना नहीं जाओगी। ग्लास टूट जाता है, टेंशन पीक पर होती है। मारजान भी फट पड़ती है और कहती है, तुम्हें सिर्फ चीजें तोड़ना आता है। फिर आतिश उसे करीब लाकर कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। और यहाँ फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका सबको इंतजार था। मारजान कहती है, हाँ मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बस यहीं सारी कहानी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म, प्यार जीत जाता है और मुज़य्यन प्लस आसली का प्लान फेल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड ने प्रूव कर दिया, सच्चा प्यार जितना भी टेस्ट हो आखिर जीत ही जाता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या मुज़य्यन और आसली इतनी आसानी से हार मान लेंगी या अभी और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है? कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको लगता है मोनिका का चैप्टर खत्म हो गया या अभी गेम बाकी है? और अगर आपको ऐसे डिटेल रिव्यूज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।